हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं रोहित राम हमारे यूट्यूब चैनल यंग गुरुजी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारी पिछली वीडियो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब तक नहीं देखी हो तो जाइए और देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक सक्सेना फैमिली है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, जो कि रांची झारखंड में रहते हैं। उनकी फैमिली का वेकेशन होता है और वो सोचते हैं कि कहीं घूमने चला जाए। तो वह सोचते हैं कि दिल्ली घूमकर आया जाए और छुट्टियां मनाया जाए। उनका वेकेशन बहुत लंबा था, इसलिए उन लोगों ने लंबा डिस्टेंस वाला जगह प्रीफर किया, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली हमारा रांची से 1400 किलोमीटर दूर है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ टेकन। जितना लंबा लेंथ होगा पाथ का, उसे ही डिस्टेंस बोलेंगे। उन लोगों ने प्लेस तो डिसाइड कर लिया, अब वो जाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। जाने के लिए डिसाइड करना था किससे जाए। उनके पास तीन ऑप्शन थे। आप स्लाइड में देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन, सेकेंड वन इज ट्रेन, थर्ड वन इज बस। अब उनको तीनों में से डिसाइड करना था कि किससे जाए। चलिए देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर रांची से दिल्ली जाने के लिए वह प्लेन लेते हैं तो वह रांची से दिल्ली 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, प्लेन दिल्ली के पास पहुंच चुका है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। अगर वो रांची से दिल्ली R2D ट्रेन से जाने का डिसाइड करते हैं तो रांची से दिल्ली जाने के लिए उनको 17 घंटे लगते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेन दिल्ली D तक पहुंच चुका है। उनको वहां तक पहुंचने के लिए 17 घंटे लगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अगर वह बस लेते हैं तो सेम डिस्टेंस 1400 किलोमीटर को कवर करने के लिए इससे हम बोल सकते हैं कि प्लेन प्लेन जो है सबसे फास्ट है, क्योंकि वह सबसे कम टाइम लेता है। और जैसे कि आपने देखा, ट्रेन प्लेन से ज़्यादा टाइम ले रहा है। देखिए यहाँ पे 17 घंटे लिया है सेम डिस्टेंस के लिए, बट बस से कम टाइम लेता है। इसका मतलब हुआ ट्रेन जो है बस से फास्ट है और प्लेन से स्लो है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कम टाइम लेता है वो ट्रांसपोर्ट फास्ट होता है। चलिए देखते हैं। हम कह सकते हैं कि सेम डिस्टेंस के लिए एग्जाम्पल में जैसे कि देखा, 1400 किलोमीटर के लिए फास्टनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फास्टनेस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। अगर टाइम इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो फास्टनेस क्या होता है? डिक्रीज होता है। जब टाइम इंक्रीज होता है तो फास्टनेस डिक्रीज होता है, और जब टाइम डिक्रीज होता है तो फास्टनेस इंक्रीज होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझे। लेकिन ये प्रोपोर्शनल कब फॉलो करता है?
जबकि सेम डिस्टेंस हो, डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, हम टाइम कांस्टेंट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 आवर, आफ्टर 2 आवर हमने 2 घंटे तक तीनों प्लेन, बस और ट्रेन को एक साथ चलाया। तो देखते हैं कि 2 घंटे के बाद प्लेन अपना डिस्टेंस कवर करके अपने पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया है। और ट्रेन अभी देख रहे हैं कहीं बिहार में, बिहार को पास कर रहा है। और बस अभी भी झारखंड के किसी जगह पर से होकर गुजर रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि फॉर द सेम टाइम फास्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ट्रैवल इंक्रीज होगा तो फास्टनेस भी इंक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस ट्रैवल डिक्रीज होगा तो फास्टनेस भी डिक्रीज होगा। यही प्रोपोर्शनल का मतलब है। और कब होगा ये फास्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस? जब टाइम को कांस्टेंट लेंगे। क्या लेंगे? जब टाइम को कांस्टेंट लेंगे। आगे देखते हैं। हमें ये 2 प्रपोर्शन मिलता है, जैसे कि आप डायग्राम में स्लाइड में देख रहे हैं। फास्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड फास्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फास्टनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम जब है, जब सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है। जब फास्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, जब कि टाइम को कांस्टेंट रखा है। ऐसा हमें 2 प्रपोर्शन मिलता है। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए, फास्टनेस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम शॉर्ट में डिस लिखते हैं, डिवाइड बाय टाइम। ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे ये हमें इक्वेशन मिलता है। अब हम आगे देखेंगे कि फास्टनेस को मेजर कैसे करेंगे। चलिए वो देखते हैं। फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ मोशन को स्पीड कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मेजर ऑफ फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। इसी को स्पीड कहते हैं। फास्टनेस और स्लोनेस जो होता है उसको मेजर करने के लिए, मेजर जिससे करते हैं उसे स्पीड कहते हैं। इसी से स्पीड का डेफिनेशन हम देंगे, डिफाइन करेंगे। स्पीड इज डिफाइन एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। अगर कोई बॉडी किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करता है किसी यूनिट टाइम पे, उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं। आगे देखेंगे स्पीड को मेजर करने का यूनिट क्या है। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप पिछली क्लास में देखे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। अगर आपने अभी तक ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो पहले जाके देखिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, जैसे कि पिछले क्लास में बताया था। और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट एस होता है। तो इससे क्या होगा? स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट का पता चलता है। स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड। उसको और भी तरीके से मेजर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और डिनोट कैसा करते हैं? मीटर बाय सेकेंड, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। इसको पढ़ते कैसा है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया?
चलिए स्पीड के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस हमारा लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही अगर स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इसीलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशियंट, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। स्केलर मतलब अदिश राशि, अदिश जिसमें दिशा नहीं होती है। हमने सीखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। जैसे मैंने बताया डिस्टेंस जितना ट्रैवल करेगा उसके रेट को ही स्पीड बोलेंगे। डिस्टेंस बोलता है हाउ मच बॉडी हैज़ ट्रैवल्ड, मतलब कितना बॉडी ट्रैवल किया, और डिस्प्लेसमेंट बोलता है हाउ फार बॉडी हैज़ ट्रैवल। चलिए देखते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले हम देखेंगे फास्टनेस। फास्टनेस हमने पढ़ा अभी। फास्टनेस को मेजर फास्टनेस को मेजर करेंगे डायरेक्शन के साथ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है द मेजर ऑफ फास्टनेस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी को वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी को मेजर कैसे करते हैं? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन आपको सुना हुआ लग रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट को मैंने बताया था। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। डिस मतलब चेंज, यहाँ पे देखिए डिस मतलब चेंज और प्लेसमेंट मतलब पोजीशन, इसीलिए रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, दैट इज चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम टेकन। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं। आगे भी वेलोसिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे मैंने बताया चेंज इन पोजीशन, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन के जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे और नीचे टाइम टेकन, जितना टाइम उसने कवर करने के लिए लिया। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पिछले क्लास में भी पढ़ा था। देन वेलोसिटी इज अ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसे वेक्टर क्वांटिटी हुआ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है वैसे ही वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मोशन का, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मोशन का, वो डायरेक्शन देता है मोशन को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मोशन को डायरेक्शन देता है। वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? मीटर। और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड। इसीलिए इसको डिनोट करते हैं मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आज सबको सब समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।